हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्वास्थ्य से जुड़ी बातों में यूरिन इन्फेक्शन क्या है, इसके क्या लक्षण हैं और इसके क्या घरेलू उपाय हो सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन एक बार मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुँच सके। तो आइए हम यूरिन इन्फेक्शन क्या है इसके बारे में बात करते हैं। जब किसी भी व्यक्ति को यूरिन पास करने के दौरान दर्द, जलन या कोई अन्य परेशानी महसूस होने की स्थिति को यूरिन इन्फेक्शन माना जाता है। ऐसा नहीं है कि ऐसा सिर्फ आयुर्वेद में माना जाता है, बल्कि हर हेल्थ से जुड़े एक्सपर्ट इसे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन ही मानते हैं। और पेशाब करने के दौरान जलन महसूस होना, यूरिन इन्फेक्शन होने के दौरान यूरिन पास करने में परेशानी महसूस होती है और जलन भी महसूस होती है। वैसे देखा जाए तो गर्मियों के मौसम में ऐसी परेशानी ज़्यादा हो सकती है। ऐसी परेशानी विशेषकर गोनोरिया और प्रोस्टेट के सामान्य से ज़्यादा बढ़ने या कम पानी के सेवन से भी यूरिन इन्फेक्शन की समस्या ज़्यादा हो सकती है। और ब्लैंडर या किडनी से संबंधित परेशानी होने पर यूरिन से ब्लड आने की परेशानी हो सकती है। साथ ही यूरिन का गाढ़ा होना या क्लाउडी होना भी यूरिन इन्फेक्शन की संभावना बढ़ा सकता है। और बार बार यूरिन होना या ठीक तरह से यूरिन न होने की स्थिति में भी यूरिन इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा रहता है। अगर कोई व्यक्ति बार बार पेशाब करता है तो उसे ध्यान रखना चाहिए कि उसे कहीं यूरिन इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है। कुछ लोगों को या बच्चों में यूरिन इन्फेक्शन की समस्या होने पर शरीर का तापमान सामान्य से ज़्यादा बढ़ जाता है और पेल्विस, पेट के निचले हिस्से या बैक पेन होना जैसे लक्षणों होते हैं और जो जल्दी ही समाप्त नहीं होते हैं। तो इसलिए यूरिन से जुड़ी परेशानियां महसूस होने पर जल्द से जल्द स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह ले लेनी चाहिए। यूरिन इन्फेक्शन के कुछ कारण ऐसे हो सकते हैं जैसे अत्यधिक मसालेदार खाद्य या पेय पदार्थों का सेवन करना, अत्यधिक नमक का सेवन करना और पेशाब रोकने की आदत या जब टॉयलेट लगे तो टॉयलेट नहीं करना और बहुत अधिक धूप में रहना, केमिकल्स या टॉक्सिक फ्यूम्स के संपर्क में ज़्यादा रहना और शारीरिक आवश्यकता से कम पानी का सेवन करना। ऐसी स्थितियों के अलावा भी और कई कारण हो सकते हैं यूरिन इन्फेक्शन के। सामान्य यूरिन इन्फेक्शन है तो कुछ घरेलू उपाय करके इस परेशानी से दूर हो सकते हैं, जैसे रोजाना तरल पदार्थों का सेवन, पानी और जूस का सेवन करें। एक अडल्ट व्यक्ति को रोजाना 2 से 3 लीटर पानी का सेवन करना चाहिए। साथ ही स्वास्थ्य विशेषज्ञों की माने तो कैमोमाइल टी, पेपरमेंट टी या मिंट टी के सेवन से यूटीआई की परेशानी दूर हो सकती है। इन हर्बल चाय के साथ साथ ग्रीन टी का भी सेवन किया जा सकता है, लेकिन इन हर्बल टी के सेवन से पहले हेल्थ एक्सपर्ट से ज़रूर सलाह लें और फिर इसका सेवन करें, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा सेवन नुकसानदायक हो सकता है। इसके अलावा क्रैनबेरी जूस के सेवन से यूरिन इन्फेक्शन की परेशानी से बचा जा सकता है। दरअसल क्रैनबेरी में मौजूद फ्लेवोनाइड और एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और विटामिन सी के साथ साथ फाइबर जैसे तत्व पाए जाते हैं जो यूरिन इन्फेक्शन की परेशानी को दूर करने में सहायक होता है। इसके अलावा खीरे के सेवन से शरीर में पानी की कमी नहीं होती है, इसलिए इसका सेवन करना भी लाभकारी होता है। साथ ही रोजाना छाछ या दही का सेवन करें। हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार इनके नियमित सेवन से शरीर में पैदा होने वाले बैड बैक्टीरिया को दूर किया जा सकता है। लेकिन यूरिन इन्फेक्शन को अगर नज़रअंदाज किया जाए तो यह परेशानी कई अन्य शारीरिक परेशानी को दावत दे सकती है। ध्यान रखें कि यूरिन इन्फेक्शन की समस्या होने पर इसका नकारात्मक असर सबसे पहले किडनी पर पड़ता है, जिससे क्रोनिक किडनी की समस्या शुरू हो सकती है। यूरिन इन्फेक्शन की परेशानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी हो सकती है, इसलिए टॉयलेट को हमेशा क्लीन रखें। और यूरिन इन्फेक्शन की समस्या से परेशान लोगों को सूती और ढीले अंडरगारमेंट पहनना चाहिए, सिंथेटिक कपड़ों से बचना चाहिए। साथ ही स्नान के बाद प्राइवेट पार्ट्स को अच्छी तरह से ड्राई करना चाहिए, गीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। साथ ही महिलाओं को यूरिन इन्फेक्शन से बचने के लिए विशेष ख्याल रखना चाहिए और पीरियड के दौरान विशेष हाइजीन फॉलो करना बेहद आवश्यक है। साथ ही अत्यधिक स्पाइसी खाने से भी बचना चाहिए और पेशाब रोकने की आदत को दूर करना चाहिए। साथ ही टॉयलेट के बाद टिश्यू पेपर की मदद से फ्रंट टू बैक वाइप करना ना भूलें।
और ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करना चाहिए। गर्मियों के मौसम में 2.5 से 3 लीटर पानी का सेवन करना लाभकारी होता है। यूरिन इन्फेक्शन यानी पेशाब करते समय जलन या दर्द होना, यह सामान्य समस्या स्त्री या पुरुष दोनों को कभी भी हो सकती है। कई बार तो यह समस्या कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती है, लेकिन बहुत सी बार डॉक्टर के पास जाने तक की नौबत आ जाती है। यूरिन में जलन होने के कुछ कारण ये भी हो सकते हैं: मूत्र मार्ग में संक्रमण या ब्लैंडर में सूजन, किडनी में पथरी होना, शरीर में पानी की कमी और लीवर प्रॉब्लम होना, साथ ही रीढ़ की हड्डी में चोट लगना और शुगर की बीमारी होना। इसके लक्षण यूरिन से स्मेल आना, ब्लैंडर में दर्द रहना, बार बार यूरिन आना और यूरिन का रंग पीला हो जाना, बूंद बूंद पेशाब आना और पेट और मूत्र मार्ग में जलन होना। अगर ऐसा हो रहा है तो हर 1 घंटे में पानी का गिलास पिएं। इससे ब्लेंडर में जमा हुए बैक्टीरिया बाहर निकल जाएंगे और शरीर में पानी की कमी भी नहीं रहेगी। साथ ही जिन फलों और सब्जियों में सिट्रिक एसिड की मात्रा अधिक होती है उनका सेवन करें। यह एसिड यूरिन इन्फेक्शन बनाने वाले बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। ऐसे में खट्टे फल यानी नींबू, मौसमी ऐसे आदि फलों का सेवन करें। साथ ही नारियल पानी पीने से भी यूरिन के दौरान होने वाली जलन कम हो सकती है और रोजाना नारियल पानी पीने से शरीर को पानी और मिनरल्स भरपूर मात्रा में मिलते हैं। साथ ही आधा गिलास चावल के पानी में चीनी मिलाकर पीने से यूरिन में होने वाली जलन कम हो सकती है। और बादाम की 5 गिरी में 7 छोटी इलायची और मिश्री डालकर पीस लें, फिर इसे पानी में घोलकर पिएं। इससे दर्द और जलन कम होगा। इसके अलावा आंवले का चूर्ण में इलायची मिलाकर पानी के साथ पिएं, इससे यूरिन की जलन कम होगी। और अगर यूरिन इन्फेक्शन के दौरान बार बार पेशाब आए तो 1 गिलास पानी में 1 चम्मच सोडा मिलाकर पिएं, इससे एसिडिटी और जलन की समस्या भी कम होगी। इन सब के अलावा रात को सोने से पहले 1 मुट्ठी गेहूं को पानी में भिगोएं और सुबह उसी पानी को छान लें, फिर उसमें मिश्री मिलाकर खाएं। लड़कियों और महिलाओं के जीवन में यूरिन इन्फेक्शन सबसे सामान्य और बड़े स्तर पर परेशान करने वाली समस्या है। दुनिया की लगभग हर महिला इस तकलीफ से गुजरती है। टीनेजर बच्चियों में यूरिन इन्फेक्शन का खतरा पीरियड के समय पर अधिक रहता है, क्योंकि वे अपना उतना अधिक ध्यान नहीं रख पाती जितनी ज़रूरत होती है। कई बार यूरिनरी ट्रैक में खुजली और जलन नहीं होती, लेकिन बार बार यूरिन के आने का एहसास होता है। ऐसा लगता है कि बहुत तेज प्रेशर बना है, लेकिन जैसे ही आप यूरिन पास करने जाते हैं तो कुछ ड्रॉप या बहुत कम मात्रा में यूरिन आता है। और कई बार यूरिन का कलर मटमैला या धुंधला से लेकर हल्दी जैसा पीला तक हो सकता है। कई बार जब इन्फेक्शन घातक रूप लेता है तो यूरिन का कलर ब्लड जैसा लाल भी हो सकता है। और महिलाएं बिना कोई मेहनत का काम किए भी हर समय थका थका अनुभव करती हैं। कई महिलाओं में कपकपी के लक्षण भी देखने को मिलते हैं। कुछ महिलाओं को यूरिन इन्फेक्शन होने पर बुखार होने की समस्या या बहुत अधिक ठंड लगने की समस्या हो जाती है। यह स्थिति खास तौर पर उस समय देखने को मिलती है जब यूरिन इन्फेक्शन किडनी तक फैल चुका होता है। और कई बार इन्फेक्शन बाहर की तरफ ना बढ़कर अंदर की तरफ फैलने लगता है। यह स्थिति कहीं अधिक घातक होती है। और कुछ महिलाओं में यूरिन से जुड़ी समस्याओं के लक्षणों के साथ ही कमर में दर्द या पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है। यह भी यूरिन इन्फेक्शन का ही एक लक्षण होता है। सामान्य तौर पर 2 तरह का होता है यूटीआई। ब्लेंडर का संक्रमण। ब्लेंडर का संक्रमण आमतौर पर ई कोली नाम के बैक्टीरिया के कारण होता है। यह बैक्टीरिया आंतों और मल में पाए जाते हैं। और दूसरा है किडनी का संक्रमण। यह यूटीआई वह रूप होता है जिसमें इससे किडनी में संक्रमण फैल जाता है। साथ ही इसे यूटीआई का सबसे गंभीर रूप भी कहा जाता है। अगर इसका समय पर इलाज नहीं कराया जाए तो यह संक्रमण जानलेवा भी हो सकता है। इस तरह के संक्रमण को उच्च यूटीआई भी कहा जाता है। इलाज न कराने पर यह गंभीर रूप ले सकता है। इसका इलाज इंजेक्शन के माध्यम से किया जाता है। और यूटीआई का सबसे महत्वपूर्ण कारण माना गया है मूत्र मार्ग का गुदा के पास होना। आंत से आया बैक्टीरिया कभी कभी आपके गुदा से मूत्र मार्ग में प्रवेश कर जाता है। इसके बाद यह बैक्टीरिया मूत्र मार्ग से ब्लेंडर और फिर किडनी तक पहुंच जाता है। तो फ्रेंड, इस तरह से स्वास्थ्य से जुड़ी इतनी ही बातें और बातें हम मेरे आने वाले वीडियो पे करेंगे। तब तक के लिए आप प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुँच सके।